अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो 4002 वैकेंसीज़ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए नोटिफाई की थी, इनके लिए 3 अक्टूबर 2024 को सिलेबस यहाँ पे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। जिस वक़्त आपने पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया था, तो उस वक़्त आपके पास प्रेफ़रेंस देने का ऑप्शन भी आया था। आपने एग्ज़ीक्यूटिव पुलिस पोस्ट्स के लिए यहाँ पे प्रेफ़रेंस दिया होगा, टेलीकम्युनिकेशन के लिए या फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आपने यहाँ पे प्रेफ़रेंस दिया होगा। तो इन सब पोस्ट्स के लिए आज यहाँ पे सिलेबस जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ गया है। यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका मोस्टली सिमिलर है, लेकिन कुछ पोर्शंस जो स्पेसिफ़िक पोस्ट्स है, उनके लिए यहाँ पे कुछ पोर्शंस अलग है। बाकी जो जनरल वाला आपका सिलेबस है, उनमें आपका यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, यानी जो आपके सेक्शंस होंगे, अगर जनरल इंग्लिश आपका एक पोस्ट में है, दूसरी पोस्ट में भी जनरल इंग्लिश है, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस कम आ सकते हैं, लेकिन सिलेबस आपका सेम है। लेकिन बाकी जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन है, वहाँ पे आपका एक पोर्शन टेलीकम्युनिकेशन के बारे में ही होगा, जिसमें आपका वहाँ पे स्पेसिफिकली उसी की नॉलेज चेक की जाएगी। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें 70% सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें सिलेबस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस आर्म्ड आईआरपी एसडीआरएफ की पोस्ट के लिए, तो आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और टाइम आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। जिस दिन आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे 120 मिनट्स होंगे। तो जनरल इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया के रिलेटेड, यानी नेशनल लेवल के आपके करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज यहाँ पे, इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे। ये आपका जनरल नॉलेज जो है, इसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे ये चेक की जाती है। तो ये आपकी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, इसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। इसमें आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स कंबाइंड है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर जो एक्सपेक्टेड नहीं था, मोस्टली यहाँ पे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो आपका +2 लेवल की पोस्ट्स के लिए सिलेबस होता था। लेकिन इस बार इन्होंने ओवरहॉल किया है, इसको चेंजेस लाई है, जो अब बहुत देर तक ऐसा ही रहने वाला है। तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर में 15 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। अगर हम डिटेल के साथ बात करें तो जनरल इंग्लिश में आपके आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, टेंसेस, क्लॉजेस, पंक्चुएशन, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एनोलॉजीज, idioms एंड phrases और prepositions। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट स्टेट्स एंड इवेंट्स, फर्स्ट इन वर्ल्ड, एडवेंचर में, स्पोर्ट्स और डिस्कवरीज में, जिन्होंने मतलब फर्स्ट कोई एडवेंचर किया होगा, स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट होगा या कोई डिस्कवरी की होगी, फर्स्ट इन इंडिया एडवेंचर, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी में। और पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो रिलीजन के साथ एसोसिएट होंगे, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, द न्यूज़ पेपर वर्ल्ड, current dailies and weeklies of India, books and authors, famous places in India, languages, capitals and currencies, United Nations Organization, veto power। इसमें जो आपके 5 नेशंस है, आपका यहाँ पे ब्रिटेन है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना और फ्रांस है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। नंबर ऑफ कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड दियर फंक्शंस, सार्क एशियन जो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क आपकी साउथ एशियन, और जो आपकी एशियन है ये आपकी साउथ ईस्ट एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एवरीडे साइंस, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, साइंस में आपके अवार्ड्स जो होते हैं, लिटरेचर में और स्पोर्ट्स में, फिर नेशनल अवार्ड साइंस में, लिटरेचर में और स्पोर्ट्स में, फिर द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, political and physical divisions of world and India, important rivers and lakes in India, current events of national and international level, agriculture and economic development, industrialization and economic development, centrally sponsored schemes, इनकी guidelines और objectives, Indian foreign trade, और जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका डिटेल के साथ जो सिलेबस होगा, एब्रीवेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज एंड देयर अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन नेशनल और इंटरनेशनल, weather, climate, crops, means of transport, important power projects and their impact on Jammu and Kashmir economy, rivers और lakes, important tourist destinations जो आपके हैं, history of Jammu and Kashmir में historical places जम्मू कश्मीर की और उनका importance, Right to Information Act 2005, Indus Water Treaty and its impact on economy, agriculture and economic development, industrialization and economic development, current events of local, national and international importance, numerical ability और reasoning ability यानी mathematics और reasoning की अगर हम बात करें
तो इसमें आपका मैथमेटिक्स में बेसिक अरिथमेटिक में आपके नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन। और रीजनिंग में अगर हम देखें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सिक्वेंशियल, आउटपुट ट्रेसिंग, असर्शंस एंड रीजंस, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। और कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर terminology, hardware and software, input and output devices, MS Word and MS Excel, storage and operating systems, safety and security, email and internet usage और search engines। फिर अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो जनरल इंग्लिश आपका यहाँ पे भी सिमिलर है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कम होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया जो है इसमें आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, आपके यहाँ पे 15 मार्क्स के। ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़े इसकी वेटेज जो है वो कम है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 5 ही क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। तो ये सिलेबस आपका सेम है, लेकिन इससे यहाँ पे 60 क्वेश्चन ही आएंगे। और टेक्निकल क्वेश्चन जो ये आपकी पोस्ट है इसमें टेलीकम्युनिकेशन के बारे में ही आपके 40 क्वेश्चंस होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। तो डिटेल्ड आपका जो सिलेबस है जनरल इंग्लिश के लिए सेम है, जनरल नॉलेज के लिए भी वही सेम है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर ये भी सेम है। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में भी आपका सेम है, इसमें सिर्फ आपके क्वेश्चंस कम होंगे। मैथमेट कंप्यूटर में भी आपका सेम है, लेकिन टेक्निकल सिलेबस जो है इसमें थोड़ा अलग होगा। टेक्निकल सिलेबस में आपका रेडियो कम्युनिकेशन में आपका मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एफएम मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेशन, बैंडविड्थ, एएम एप्लीकेशंस, एफएम एप्लीकेशंस, एएम रिसीवर, हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर, एफएम रिसीवर, रेडियो वेव प्रोपेगेशन, टाइप्स ऑफ प्रोपेगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव, एएफ, आईएफ, आरएफ, टेलीविजन ट्रांसमिशन आपके होंगे, टेलीविजन ट्रांसमीटर्स, एंटीना टाइप्स, डाइपोल एंटीना एटसेट्रा। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक पोर्शन यहाँ पे होगा। फिर अगर हम फोटोग्राफी की बात करें, इसमें भी जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपका सेम है। इसमें आपके 60 मार्क्स होंगे, 60 क्वेश्चंस यहाँ पे भी होंगे। और फिर आपका टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें फोटोग्राफी के रिलेटेड होंगे। तो ये डिटेल सिलेबस आपका बाकी पोर्शंस के लिए सिमिलर होगा, लेकिन जो यहाँ पे स्पेसिफिक आपका सिलेबस है फोटोग्राफी के रिलेटेड, इसमें आपका बेसिक फोटोग्राफर कैमरा आपका यहाँ पे एक पोर्शन होगा। फिर ऑप्टिक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेंसेज, फोकसिंग, रैक एंड पिनियन फोकसिंग, आपका फोटो एस्थेटिक्स, डेफिनेशन ऑफ लाइट, नीड फॉर द लाइट इन फोटोग्राफी, बेसिक फोटोटेक, की लाइट और मेन लाइट और प्रिंसिपल लाइट, फिल इन लाइट, बाउंस लाइट, डिजिटल फोटोग्राफी टैग आपका यहाँ पे पोर्शन होगा, एडवर्टीजिंग फोटोग्राफी, अप्लाइड फोटोग्राफी। तो ये यहाँ पे JKSSB की तरफ से कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आपका कुछ पोस्ट्स के लिए टेक्निकल सिलेबस है, लेकिन उनमें भी 60% आपका सिलेबस वही है जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। तो आपको बेसिकली कांस्टेबल की जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें आपका जितना भी सिलेबस है वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वो वाला सिलेबस बाकी पोस्ट्स में भी है। फिर आपको जो टेक्निकल पोस्ट्स यहाँ पे हैं उनके लिए अगर आपने अप्लाई किया है, क्योंकि उनके लिए आपके पास कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स और थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए था। तो अगर आपके पास ये सब था और आपने अप्लाई किया है तो आप फिर उनके लिए जो टेक्निकल सिलेबस है उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा पोस्ट्स थी वो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए ही थी, तो आपको चाहिए कि आप अच्छे से उस सिलेबस को पढ़ें। और अगर आपके पास डिप्लोमा एटसेट्रा था तो आप बाकी पोस्ट्स के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन पोस्ट्स में ज़्यादा आपका कंपटीशन होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चों के पास ना डिप्लोमास होते हैं, ना सर्टिफिकेट्स होते हैं और ना ही फिर उनके पास एक्सपीरियंस होता है। और ये सिलेबस भी इसमें नया है, ऐसा सिलेबस JKSSB की तरफ से पहले कभी नहीं था। तो जो कोई नए पोर्शंस होते हैं, मतलब जो आपका टेक्निकल यहाँ पे सिलेबस है उसमें बेसिक्स ही पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पोर्शंस कभी नए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें बेसिक ही पहले पूछा जाता है। लेकिन जो पोर्शंस बार बार पूछे जाते हैं तो उसमें विद टाइम they ask you advanced questions, because those questions which are considered as basic questions, or you can say easier questions, they have already been asked. So those questions aren't going to be repeated by your board. But when you see some portions which have been included in this syllabus for the first time, so it is but sure that questions from those portions may come not with such kind of difficulty, and you may not find it difficult to answer the questions from those portions which have been introduced for the first time by JKSSB in the syllabus of these posts। तो आपको चाहिए आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ें, उसको आप बाय हार्ट करें। बाकी जो आपकी टेक्निकल पोस्ट्स है उसके लिए भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।